हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4.4 का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। अपने बॉक्सिंग का खेल तो देखा ही है, सबको बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी का खेल तो पसंद होगा ही। टीवी पे हम अक्सर उनके कंपटीशंस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक खेल होता है। तो ऐसे ही हमारे इंडियन वुमन बॉक्सर मेरी कॉम के बारे में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, तो उसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी लेने जा रहे हैं। द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। अनबीटेबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू बीट और नॉट बीटेबल, मतलब अजिंक्य। सुपर मॉम अजिंक्य, एक श्रेष्ठ मॉम, मॉम मतलब मदर, मेरी कॉम वो बॉक्सिंग चैम्पियन होने के साथ साथ एक सुपर मॉम भी है, अच्छी मदर भी है, तो इसलिए टाइटल दिया है अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम। नाउ लेट अस स्टडी द एक्चुअल लेसन। प्लीज लिसन अटेंटिवली। There had to be one successful story of Indians were to survive in sports and we have that story now. भारतीय क्रीड़ा क्षेत्र में टिके रहना है, सर्वाइव करना है, नाम कमाना है, तो तुम्हारे पीछे एक सफल यशोगाथा हो तभी संभव हो सकता है। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. इसी प्रकार की एक यशोगाथा या बताई गई है, एक ग्रेट वॉरियर के बारे में बताया गया है, मतलब मेरी कॉम के बारे में बताया गया है। उत्कृष्ट एक लड़ाकू रही, कॉन्कर द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया जीती, विश्व मतलब विश्व विजय हासिल की। दिस वॉरियर इज़ नन अदर देन मेरी मोंटेकॉम। वो जो लड़ाकू है दूसरी तीसरी कोई नहीं बल्कि वो विश्व विजेती है मेरी कॉम। उनका पूरा नाम है मेरी मोंटेकॉम, द कॉन्क्वेरर एंड द कॉमरेड। वो विजेती है और कॉमरेड मतलब एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी है। साथ साथ उसके नाम से उसका सी के बदली के लिखा है, इधर भी सी के बदली के लिखा है। कॉम उसका नाम की वजह से ये स्पेलिंग चेंज कर दिया है। शी इज फेम एज 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियंस, द ओनली बॉक्सर टू विन मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियंस। और 5 बार विश्व मुक्केबाजी का अजय पद उन्होंने हासिल किया और 6 जागतिक प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली मुक्केबाज बॉक्सर वो बनी। और इसके साथ साथ इन 2012 ओलंपिक शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर टू क्वालिफाई एंड विन अ ब्रोंज मेडल इन द 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। 2012 में 2012 का जो ओलंपिक हुआ उसमें मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में उन्होंने क्या किया, वो सर्वप्रथम पात्रता प्राप्त करने वाली भारतीय महिला बनी। 51 किलो वेज की श्रेणी में, 51 किलो वजन की जो श्रेणी में उन्होंने कांस्य पदक भी वो क्वालिफाई हुई, मतलब प्राप्त बनी, और साथ साथ उन्हें कांस्य पदक भी उन्होंने हासिल किया। ब्रोंज मेडल, जैसे सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल, 3 प्रकार के मेडल है, तो उसमें ब्रोंज मेडल उन्होंने हासिल किया। चलो इस लेसन में इन्फिनिटिव्स है टू बी, टू प्लस क्रिया का पहला रूप टू बी इन्फिनिटिव्स है। उसके बाद इन्फिनिटिव्स का एग्जाम्पल है टू बी, टू सर्वाइव, टू क्वालिफाई। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनिटिव, ये भी साथ साथ याद रखना है। ओके, नाउ पैरा नंबर 2। कॉम वॉज बोर्न इन कांगथई विलेज
मोइरंग लमखाइन चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कौन सा स्टेट का नाम दिया? नेम ऑफ द स्टेट इज़ मणिपुर। पूर्वी भारत में मणिपुर राज्य में, राज्य का एरिया कौन सा? रूरल। रूरल मतलब देहाती, देहाती क्षेत्र से। और डिस्ट्रिक्ट का जिले का नाम है चुराचंदपुर। और मोइरंग लखमाई तहसील है और उसका विलेज का नाम है कोंगथई। नेम ऑफ द विलेज इज कोंगथई। नेम ऑफ द स्टेट इज मणिपुर। ओके। नेम ऑफ द कंट्री इंडिया तो सब जानते हैं। सी केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, एक सर्वसाधारण गरीब परिवार से वो आई। हर पेरेंट्स के नाम है मोंगटे तोनपा कॉम एंड मोंगटे अखम कॉम वर टेनन फॉर्मन्स हु वर्क इन झूमफिल्स। उनके माता पिता का ऑक्यूपेशन था, दोनों का टेनन फार्मर्स थे, मतलब दूसरों की बटाई की खेती करने वाले थे। टर्न बाय टर्न झूमफिल्स। कोम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स, बहुत ही सर्वसाधारण परिवार से, सर्वसाधारण वातावरण से आई, सर्वसाधारण वातावरण में बड़ी। ग्रू अप मतलब बड़ी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। वो जैसी बड़ी कि उसके बचपन में वो क्या क्या काम करती थी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड चोर्स, खेती के संबंधी जो काम थे किसान के, वो काम अपने पापा के साथ, माँ बाप के साथ करती थी। गोइंग टू स्कूल, स्कूल में जाना, खेत में काम करना। लर्निंग एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स खेल कूद का भी प्रैक्टिस करना, पढ़ना। इनिशियली शुरू में किया और बाद में बॉक्सिंग भी वो सीखी साइमल्टेनियसली, साथ साथ। द एक्टिविटीज़ डन बाय मैरी कॉम, कौन कौन से एक्टिविटीज़, कौन कौन से वो बचपन में कार्य करती थी, तो दे सकते उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, helping her parents with farm related chores, going to school, learning athletics and later boxing and later learning boxing। ये 4 एक्टिविटीज हम इधर लिख सकते हैं। हर फादर वॉज ए कीन रेसलर इन हिज यंगर एज, और उनके पिताजी उनकी जवानी में, जब वो नौजवान थे तब एक ज़बरदस्त रेसलर थे। रेसलर का मतलब हुआ पहलवान थे, कुश्तीगीर थे, कुश्तीपटु थे, रेसलर थे। जैसे ग्रामर का सेंटेंस है, हर फादर वॉज ए कीन रेसलर इन द सेम एज। ऐड ए क्वेश्चन टैग या टेल टैग। क्वेश्चन टैग टेल टैग में क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है, ये पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, फिर कॉमा देंगे। सही हेल्पिंग वर्ब वाज, उसका नेगेटिव हो जाएगा वॉजंट, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे वॉजंट। हर फादर वॉजंट ही, फादर के बदले ही, वॉजंट ही, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? वॉजंट ही, क्वेश्चन मार्क क्लास में, ये हुआ एड ए क्वेश्चन टैग। सी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से उसे एथलेटिक्स में मतलब खेलकूद में बहुत उनको ज़बरदस्त रुचि थी। And the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal। और मणिपुर की ये घटना घटी 1998 में। नाम है प्लेयर का, बॉक्सर का, डिंको सिंह। डिंको सिंह को 1998 में गोल्ड मेडल मिला। कौन सी गेम में? बैंकॉक एशियन गेम में। बैंकॉक नेम ऑफ द सिटी इन थाईलैंड। थाईलैंड देश में ये बहुत ही फेमस सिटी है बैंकॉक। तो उसमें बैंकॉक में जो गेम की प्रति कंपटीशन हुई, वह उन्होंने मेडल हासिल किया था। कोम रिक्लेक्स, कोम याद करके बता रही है, क्या बताती है हमें? हैड इंस्पायर मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर। मतलब डिंको सिंह इंस्पायर मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग एंड सी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। इस घटना से क्या हुआ कि बहुत सारे मणिपुर के युवक युवतियाँ इससे प्रेरित हुई, और मेरी कोम को भी ऐसा लगा
कि मैं भी क्यों ये गेम को ट्राई न करूं। मतलब उन्होंने भी बॉक्सिंग अपना ऑक्यूपेशन बनाने का निर्णय लिया, उसमें करियर बनाने का उसी समय निर्णय लिया, बिकॉज सी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम डिंकू सिंह व्हेन ही वन गोल्ड मेडल इन बैंकॉक में जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया तब। मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री in Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal। जब मेरी कॉम का करियर मतलब कार्यकाल, बॉक्सिंग का जो कार्यकाल था 2000 साल से स्टार्ट हुआ। दो घटना से उनसे बहुत प्रेरणा मिली और उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ। तो पहली उनको जो विक्ट्री मिली थी, विक्ट्री मतलब उन्होंने जो विजय हासिल की, ये सक्सेस हासिल किया इन मणिपुर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियन में प्रतियोगिता में, मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तब उनको जीत हासिल हुई। और दूसरी घटना द रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल की प्रतियोगिता में उन्होंने जीत हासिल की। ये दो जीत से उनका करियर स्टार्ट हुआ। एंड इन 2001 और 2001 में सी स्टार्टेड कम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। फिर आगे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलने लगी, मतलब बॉक्सिंग करने लगी। सी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at first AIBA Women's World Boxing Championship in United States। जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू किया, मतलब उसका फर्स्ट डेब्यू था। डेब्यू मतलब प्रथम खेल हुआ, पदार्पण हुआ उनका, फर्स्ट अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस हुआ फर्स्ट AIB में। तब वो 18 साल की थी। यूनाइटेड स्टेट में घटना घटी। एंड विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट कैटेगरी। और पार्टिसिपेट होने के बाद उनको 48 kg की श्रेणी में, किलो वजन की श्रेणी में उसको सिल्वर मेडल भी उनको मिला, रजत पदक मिला। और ग्रेटनेस इज reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold। और उसके बाद स्वर्ण पदक न जीतने के कारण पूरे देश से जिस प्रकार उन्होंने माफ़ी मांगी, उससे उसका बड़प्पन प्रकट हुआ। ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स का मतलब मजबूत हुआ, प्रकट हुआ, स्ट्रेंथन हुआ, कि उसका बड़प्पन उससे दिखाई दिया जब उन्होंने माफ़ी मांगी पूरे देश से कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई इसके कारण। सी इज अ लेजेंड फॉर श्योर। वो निश्चित रूप से एक अलौकिक व्यक्ति है। एन आइडॉल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। और जितने भारतीय महिला खेलपटु है, क्रीड़ापटु है, उनके लिए कि आदर्श मतलब आइडॉल है। इसमें ग्रामर का सेंटेंस है। और ग्रेटनेस इज, देखिए ग्रामर का पार्ट है, व्हेन से स्टार्ट होता है। और हर ग्रेटनेस इज reinforced by the way she apologized the whole nation for not being able to win the gold। हर ग्रेटनेस इज reinforced, तो यहाँ तक सेंटेंस लेंगे। उसमें ऐड ए क्वेश्चन टैग, तो ऐड ए क्वेश्चन टैग्स में कर सकते हैं हम कॉमा देकर, इजंट ग्रेटनेस के लिए इजंट इट, क्या आएगा क्वेश्चन टैग इसका, इजंट इट। और दूसरा ग्रामर का सेंटेंस है, सी वॉज ओनली 18 years old व्हेन सी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू। व्हेन से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। सी वॉज ओनली 18 years old मेन क्लॉज है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब व्हेन, WH वर्ड जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं, डैट भी आता है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज SC है। और SC का प्रकार है एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो
इन टेक्स्ट के क्वेश्चन इधर दिए है। व्हाट वाज मेरी कॉम्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट, मेरी कॉम की एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट मतलब सफलता कौन सी रही, तो मेरी कॉम की एक्सेप्शनल अचीवमेंट रही शी became the first Indian woman boxer to qualify and win a gold medal in the 51 flyweight category of boxing। ये उसकी सबसे एक्सेप्शनल अचीवमेंट रही, ग्रेटनेस रहा, प्राप्ति रही, सक्सेस रहा। हाउ डिड कॉम्स पेरेंट्स मेक अ लिविंग, कॉम के पेरेंट्स अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, तो अभी हमने इस पैसेज में देखा। दे वर टेनेंट फार्मर्स, मतलब बाय डूइंग द टेनेंट फार्मिंग दे अर्न देयर लिविंग, बटाई की खेती करके वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, मतलब अपना घर चलाते थे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज है एन इंटरव्यू। मेरी कॉम का एक साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू लिया गया है। एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ स्पोर्ट्स क्रीड़ा करेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव ने उनका इंटरव्यू लिया है। एक करेस्पॉन्डेंट है, संवाददाता है, स्पोर्ट्स क्रीड़ा के संवाददाता, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है। किसका? ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट, जो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट मेरी कॉम है। टॉक अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड इलेशन एट विनिंग मेडल। यह इंटरव्यू में दो बातें उन्होंने बताया, दो जो मुख्य विषय है कि उन्होंने ओलंपिक में प्रिपरेशन कैसी की उसके बारे में बात की, एंड हर इलेशन, और उसको पदक प्राप्त करने की प्रसन्नता का विषय में। इलेशन मतलब प्रसन्नता, ग्रेट जॉय, चीयरफुलनेस, उसके बारे में उन्होंने यह इंटरव्यू में बात की है। तो इंटरव्यूअर, पहला क्वेश्चन उसे पूछा गया, साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया। सर्वप्रथम भारत के लिए ओलंपिक पद जीतने वाली आप प्रथम महिला मुक्केबाज हो। हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन, क्या इस भावना से आप क्या अभी भी रोमांचित हो? संकीन मतलब अभी भी रोमांचित हो, रोमांचित होना है, डूबे रहना, डूब जाना। क्वेश्चन का टाइप है यस नो क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब। मेरी कॉम ने जवाब दिया। मेरी कॉम से आई एम रियली हैप्पी विद माई अचीवमेंट, यस इट इज़ येट टू सिंक इन, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। इस यश में मुझे बहुत खुशी हुई, और हाँ मैं अभी भी रोमांचित हूँ। स्टिल आई एम सिंकिंग, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मैं अभी भी खूब रोमांचित हूँ। एक्सिलरेटेड मतलब रोमांचित हूँ, सिंकिंग का मतलब भी रोमांचित या डूब गई हूँ इसमें। इतना मुझे यश के बारे में, मेरी प्राप्ति के बारे में, सफलता के बारे में खुशी हुई है, ऐसा वो आंसर दे रही। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन बॉक्सिंग, भारत से बॉक्सिंग के लिए आप एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, क्या इसके कारण आप पर विशेष कोई दबाव था, एडिशनल प्रेशर था? हाँ, एक में महिला रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, वो भी बॉक्सिंग में। मेरी कॉम जवाब, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे स्वयं पर तो
भरोसा था, भरोसा भी कैसा, प्रीटी कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा भरोसा था, कंप्लीट कॉन्फिडेंस था। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एड ए क्वेश्चन टैग वाजंट आई न्यू का करेंगे तो डिडेंट आई, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सहायता लेनी पड़ेगी। न्यू वर्ब पास्ट टेंस में तो डिड की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिडेंट आई, क्वेश्चन टैग उसका होगा। इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, कि आपके जो कोच थे मतलब प्रशिक्षक थे, द नेम ऑफ द कोच इज चार्ल्स एटकिंसन, कि उनको आपके साथ ओलंपिक में आने की अनुमति नहीं दी, वाज नॉट अलाउड। हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस, इस बात पर क्या आपकी तैयारी पर कोई प्रभाव पड़ा। अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। WS क्वेश्चन, मेरी कॉम, वेल आई did miss him there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared. तो उन्होंने बताया हाँ, उनकी वहाँ अनुपस्थिति का मुझे अनुभव हुआ, और उन्होंने बताया कि हमने अच्छी तैयारी की थी, होमवर्क किया था, ग्रेप पार्ट अच्छा किया था, मतलब होमवर्क ट्रेनिंग अच्छी हमने तैयारी की। एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर, और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार थी। इंटरव्यूअर, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पार्ड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कंटीजेंट, कंटीजेंट मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि प्रिपरेशन के समय, तैयारी के समय में, जब उनकी तैयारी चल रही थी, रिहर्सल चल रही थी, और तैयारी के दौरान भारतीय पुरुष बॉक्सर से आपने मुक्केबाजी की, मतलब स्पार्ड मतलब साथ साथ उनके साथ साथ आप खेली पार्टनर के साथ, वो भी मेन पार्टनर्स थे, मेल पार्टनर्स थे, मेल के अपोजिट फीमेल। इंडियन कंट्री, हु वाज योर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर, आपकी पसंद का आपका सहयोगी खिलाड़ी कौन था प्रैक्टिस करने प्रिपरेशन में। तो मेरी कॉम जवाब देते लाफ्स, मतलब हंसती है। वेल आई ट्रेन हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विद मी वेन एवर आई रिक्वायर देम, टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर। तो उन्होंने बताया हाँ, मैं पुणे में बहुत परिश्रम किया, पुरुष बॉक्सर्स का मैं आभारी हूँ सभी का, क्योंकि मुझे जब सबकी आवश्यकता महसूस हुई उन्होंने हमारे साथ अभ्यास की तैयारी की, इसीलिए फॉर दिस रीजन टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, किसी एक का नाम बताना ये उचित नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। फेयर मतलब उचित, अनफेयर मतलब अनुचित, अपोजिट एक दूसरे के। तो इसमें एक सेंटेंस है, I trained hard in Pune. The male boxers were kind enough to practice with me whenever subordinating conjunction से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और द मेल बॉक्सर उसके पहले का मेल बॉक्सर से लेकर मी तक का है मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रकार है एडवर्ब क्लॉज। जैसे 3 प्रकार है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज। इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वॉज वेरी क्लेवर काउंटर पंचर बट although she carried power she wasn't very tactical, कि उनका ऐसा कहना था कि एडम बहुत होशियार थी, उनके जो ओपोनेंट थी, प्रतिस्पर्धी थी, वो बहुत होशियार थी, काउंटर पंक्चर थी, प्रतिहार करने वाली थी। although she carried power, यद्यपि उसमें बहुत ताकत भी थी,
शिवाजन वेरी टैक्टिकल, लेकिन उसके पास रणनीति नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। आई वॉज स्कोरिंग, आपने बताया कि मुझे अंक मिल रहे थे, बट द जजेस वेर नॉट प्रेसिंग द बटन्स, परंतु फिर भी निर्णायक बटन नहीं दबा रहे थे। डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज पार्ट ऑफ रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस आपके सेमीफाइनल में आपके साथ अन्याय हुआ, अन्यायपूर्वक निर्णय लिया गया? डॉजी जजिंग हुई, डॉजी मतलब अनजस्ट, अनुचित, जजिंग मतलब न्याय हुआ, अनुचित न्याय हुआ, उचित न्याय आपके साथ किया नहीं गया, पार्शियलिटी आपके साथ हुई। आपको क्या ऐसा लगता है? आई वॉज स्कोरिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जजेस वेर नॉट प्रेसिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो मेरी कॉम ने आंसर दिया यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट। हाँ, कि मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि कुछ निर्णय कैसे रहे, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण रहे। फॉर्चुनेट के अपोजिट अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट सौभाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण। एंड डिड नॉट वर्क फॉर बेनिफिट, उनसे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। इंटरव्यूअर ने पूछा, इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 Olympics even though we are a nation of 1.3 billion people, कि 2012 में भारत को सिर्फ केवल 6 पदक प्राप्त हुए, मैनेज कर पाया इंडिया, बल्कि हमारी जो नेशन, हमारे राष्ट्र की संख्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या है 1.3 बिलियन, मतलब 130 करोड़। बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़, 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन। तो उन्होंने जवाब, और आगे पूछा गया, वेयर डू यू थिंक अ change is required to help us win medals that are proportionate with our population? क्या आपको ऐसा लगता है कि जनसंख्या के अनुपात में हमें और ज़्यादा मेडल हासिल करने चाहिए, गोल्ड मेडल्स हमें मिलने चाहिए? क्या जनसंख्या अनुपात में हम पदक प्राप्त हो, इसके लिए का और कैसा परिवर्तन आवश्यक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? इस विषय में आपकी राय क्या है? तब मेरी कॉम जवाब देती है, मेरी कॉम साइड, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. क्या हमें कुछ और पदक जीतना है तो क्या करना चाहिए? तो खेल पूरे समय का समझकर, फुल टाइम समझकर उसको टेकअप करना चाहिए, मतलब अपनाना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, मोर कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत के उद्योगपति, शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो डैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स। और कॉरपोरेट तथा कंपनियों को खिलाड़ियों के प्रायोजक के रूप में आगे आना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और आर्थिक दबाव, क्योंकि उससे क्या होगा, खिलाड़ियों के ऊपर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा, वे अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ओके, रिमेनिंग पार्ट ठीक है, आगे है इंटरव्यू। डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स?
तो उनको अगला सवाल पूछा गया, क्या आप ऐसा सोचती है कि ओलंपिक के परे, बियॉन्ड द ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के सिवा दूसरे खेल में भी भारत में बॉक्सिंग के प्रति आकर्षण रुचि बढ़ेगी? मेरी कॉम यस। तो जवाब है यस। आई एम श्योर डैट इन अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। मुझे भरोसा है कि कुछ वर्षों में ही बॉक्सिंग भारत में सभी में लोकप्रिय हो जाएगा और पूरे साल उसको खेला जाएगा, ऐसी उनको उम्मीद है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, हाउ अवेयर दे आर इंडियंस वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। भारतीय महिलाएं पौष्टिक आहार के प्रति कितनी जागरूक है? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। आहार तथा पोषण, ये दो बातें ओलंपिक तैयारी के निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय क्रीड़ा क्षेत्र में पोषक आहार एक उपेक्षित चीज़ है, क्या आपको ऐसा लगता है? मतलब न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, ऐसा आपको लगता है? तो मैरी कॉम का जवाब है, द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ अमंग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। महिला खिलाड़ियों में पोषण आहार के प्रति अब जागरूकता बढ़ रही है और पोषक आहार भारतीय क्रीड़ा क्षेत्र में एक उपेक्षित पक्ष जरूर है। न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन द इंडियन स्पोर्ट्स। चलिए, व्हेन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज का प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन से स्टार्ट है। न्यूट्रिशन है, आई हैड टू गेन 3 kgs since I had to fight in the 51 kgs even instead of the usual 40 kgs that I fight in। तो उन्होंने आगे बताया, हमेशा 48 किलो वर्ग में स्थान पर मुझे 51 किलो वजन वाले वर्ग से लड़ने के लिए मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना पड़ा। और उन्होंने वजन कैसा बढ़ाया? सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। तो इसके कारण उसको आहार पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। एंड आई गेन वेट बाई ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर दैन बैड सैचुरेटेड फैट्स। बैड सैचुरेटेड फैट मतलब चर्बी युक्त गलत भोजन, वो खाई नहीं। तो उन्होंने क्या किया? हेल्दी फूड, अच्छा सेहतमंद फूड खाया, आहार लिया और अपना 3 kg वेट उन्होंने गेन किया। इंटरव्यूअर पूछते हैं, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर। भारत में बॉक्सिंग की अधिक अच्छी प्रगति करने में OGQ की भूमिका कितनी बड़ी है? OGQ का मतलब हुआ ओलंपिक गोल्ड राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था की भूमिका कितनी बड़ी है, क्या रही है? मेरी कॉम बताती है, OGQ रियली प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस। मेरी सफलता के पीछे OGQ का बहुत बड़ा हाथ रहा। दे हेल्प मी आउट वेर एवर आई नीडेड समथिंग। जब मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुझे सहायता की। दे टूक केयर ऑफ एवरीथिंग, और उसने वो पूरी की। दे हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड केप मी स्ट्रेस फ्री। तो उन्होंने सब ध्यान रखा और इसलिए मैं अपना ध्यान खेल पर केंद्रित किया और तनाव मुक्त रही, स्ट्रेस फ्री रही। हाँ, दे हेल्प मी आउट वेन एवर, दे हेल्प मी आउट मेन क्लॉज
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है व्हेनेवर से, तो इससे स्टार्ट, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रकार है एडवर्ब क्लॉज। इंटरव्यूअर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? भारतीय बॉक्सिंग के भविष्य के लिए आपकी राय क्या है? द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। बॉक्सिंग का फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है, उज्जवल है, गुड है। आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। कि बॉक्सर अपने देश के लिए पदक जीत कर लाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, उम्मीद है। इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन द स्टाइल ऑल द टाइम? कि आपके बच्चे जब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और झगड़ा न करने के लिए आप उसे समझाती है, तब क्या महसूस करती है? जबकि आपको देखते हैं आप बाहर जाती है और वही काम करती है, मतलब वही लड़ने का काम करती है। बॉक्सिंग में लड़ने का ही काम होता है, तो आप खुद को तो देखते लड़ते समय, तो आप उनको कैसे समझाती है? वेल, आई हैव ट्विंस एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। बता रही है, ठीक है, मेरे ट्विंस है, मतलब जुड़वे बच्चे हैं, और कभी कभी उनको नियंत्रण में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज है इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? क्या आप अपने बच्चों को बॉक्सर बनने का प्रशिक्षण देगी? मेरी कॉम जवाब दे रही है, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट एज ऑफ नाउ, जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स। तो बता रही है, मैंने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है कि अभी फ़िलहाल उनकी मदर को, मतलब मुझे खुद बॉक्सिंग करने दो, ऐसा उन्होंने बताया। तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टेरियोटाइप्स अबाउट द वुमेन इन इंडिया बाय शोइंग दैट वुमेन कैन compete विद मैन इन एनी फील्ड। कि आपने जो रूढ़िगत जो परंपरा थी स्त्रियों के बारे में भारत में, तो आपने क्या किया? महिला किसी क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबला कर सकती है, ये दिखाकर भारतीय महिलाओं के प्रति अनेक रूढ़िगत जो विचार थे उनको तोड़ दिया। यू हैव ब्रोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनिन एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग? परंतु महिलाओं के जो स्वयं खाना बनाने जैसे जो काम है, आप कितने उसमें होशियार है, कितनी अच्छी है, खाना बना सकती है क्या? इसका मतलब ये हुआ। तो जवाब है, वेल आई एम गुड एट कुकिंग। ठीक, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ। एंड अदर हाउसहोल्ड वर्क टू, और तथा घर के सारे काम भी मैं कर लेती हूँ। सिर्फ खाना बनाना नहीं, घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, करती हूँ। तो इंटरव्यूअर बताते हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमन इन बॉक्सिंग वन डे? क्या आप भारतीय महिलाओं को एक दिन बॉक्सिंग सिखाने में रुचि लेगी? मेरी कॉम जवाब दे रही है, देखते, लेट्स सी, इन द फ्यूचर मे बी यस। कि भविष्य में हो सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं है। इंटरव्यूअर पूछे, व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? कि सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर कहलाना पसंद करोगी? तो उनका आंसर है, पहला उसका प्रेफरेंस है, आई लव बीइंग अ मॉम, मुझे माँ बने रहना पसंद है। डैट इज़ द बेस्ट थिंग डैट हैज़ एवर हैपन टू मी, और अब तक मेरे जीवन में घटी ये वह सबसे सुंदर घटना है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो इसीलिए हमारा टाइटल हुआ अनबीटेबल सुपर मॉम,
मॉम बने रहना उनको अच्छा है बॉक्सिंग से भी ज़्यादा, और साथ साथ वो सुपर बॉक्सर भी है, इसलिए टाइटल दिया। ओके।